हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेड इजी। आज डेट है 6 जनवरी 2023। आज दिन है फ्राइडे। मंडे के लिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम। एक्चुअली आज मैं फ्राइडे कोई वीडियो बना रहा हूँ। मैं सोच रहा था अगर मुझे टाइम मिला कल या परसों मैं कोई लर्निंग वीडियो बनाता हूँ, देखते हैं उस पर कैसा रिएक्शन आता है। वो अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए आज थोड़ा मार्केट ने मुझे थोड़ा सरप्राइज कर दिया। मुझे लग नहीं रहा था आज ये मोमेंटम आएगा इतना बड़ा, बट हुआ। मैं सोच रहा था आज इसी रेंज के बीच में काम करेगा। डी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अच्छा खासा मोमेंटम आया आज उनको। इसके बीच में तो कुछ करने वाला था भी नहीं मैं, अगर यहाँ पे घूमता रहता। अच्छा, आप एक काम करना, आप ये कैंडल याद रखना। जब आपको कुछ बताना है 12:20 की कैंडल आप याद रखना। 12:20 की कैंडल 5 मिनट की यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर पॉजिटिव बन रही है। अगर मुझे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, क्योंकि हम ये क्लियर करेंगे ये सारा। अच्छा, पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। तो 12:20 पे ये देखो क्या हो गया। बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा मोमेंटम किया, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मोमेंटम था ये। इस ट्रेंड लाइन के पास मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए था कि यहाँ पे तो कंसोलिडेट किया, बट 400 पॉइंट मैं दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट ये ऊपर से लेके ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का मोमेंटम, 450 पॉइंट का मोमेंटम करके, क्योंकि मुझे आज उम्मीद नहीं थी यहाँ नीचे जाएगा, तो मैं सोचा था इसी ट्रेंड लाइन के बीच में, इन दो ट्रेंड लाइन के बीच में घूमेगा ये। तो अब मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए था। यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया। उसी टाइम क्या हो रहा था कि ये जो था एच डी एफ सी उस टाइम इस टाइम यहाँ पे घूम रहा था। यहाँ पे हायर लेवल के आसपास घूम रहा था, करू बना के ऊपर। सिर्फ एसबीआई नीचे जा रहा था और आईसीआईसीआई नीचे जा रहा था। आईसीआईसीआई एक हिसाब से होल्ड ही कर रहा था। आईसीआईसीआई ने फिर 12:40 के पास, हाँ 12:40 के पास ने ब्रेक किया। यहाँ पे भी इसने इस लो के आसपास ये घूम रहा था, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ली। बट यहाँ पे एक चीज़ हुई कि यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को ये यहाँ पे मैं वेट कर रहा था यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना के नीचे जाता, मुझे कुछ करना, चाहे कितना भी नीचे गिरता मैं नहीं लेता। मैं यहाँ पे एक वेट कर रहा था पॉजिटिव कैंडल का, ताकि यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत दिखे कि कुछ एक्शन हो रही है, कि बायर्स निकल रहे हैं और सेलर्स वापस आ गए। यहाँ पे ये जब ये ग्रीन कैंडल बनी तब मेरा कंफर्म हो गया कि ना भाई अब ठीक है, अब ये इसको रेस्पेक्ट कर दिया इसने, अब ये ब्रेक डाउन देने को तैयार है। डायरेक्ट रेड कैंडल बना के ब्रेक डाउन करता तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार ऐसे डायरेक्ट रेड कैंडल बना के ब्रेक डाउन करेगा फिर वापस वॉलेटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मुझे चाहिए थी। जो ये ग्रीन कैंडल बनी तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया इसमें। मैंने फिर भी छोटी क्वांटिटी ली थी। फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। को वेट करना भी आना चाहिए। यहाँ पे ये ऊपर के गया 12:29 को मैंने शायद लिया था ये, हाँ 12:29 को लिया था मैंने। यहाँ पे फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना था ऊपर का, वापस मुझे लगा अभी फेल होगा, तो मैंने अभी छोटी क्वांटिटी ली थी। जो ये वापस ने ब्रेक किया यहाँ पे इस कैंडल में, मैंने ओवर क्वांटिटी बढ़ा दी। मैं सोच रहा था 220 के बाद ये डायरेक्ट फास्ट मूव करके 150 तक आएगा, लेकिन 150 तक आ गया ये, बट ये स्लो मूव किया इसने। ऑप्शन में उतना ये नहीं हुआ, ऑप्शन में उतना गेन नहीं हुआ। तो फिर एक वापस दो कैंडल इसने बनाई, तो मैं सोच रहा था इसके ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही था 150 था, उसमें शायद 18 के 20 पॉइंट मिल रहे थे मुझे ऑप्शन में। तो फिर ये वापस यहाँ आ गया। मैंने यहाँ पे आधी क्वांटिटी बुक की, जो मैंने यहाँ पे ऐड की थी वो बुक की, और उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे
पहुंचेगा तो मैं निकल जाऊंगा सारा, बाकी जो रिमेनिंग रहेगा वो मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद अब मोमेंटम देखो, ये ऑलमोस्ट उसी जो ये 20 पॉइंट का मोमेंटम दिखा रहा था, उसी ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस ने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम दिखाया फिर। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कहाँ पे कैसा मोमेंटम हो रहा है, कैसे किस कंफर्मेशन पे हम ले सकते हैं, कौन सी कंफर्मेशन नहीं है, वो चीज़ें देखनी, वो एक्सपीरियंस से आता है। अगर कोई कितना भी आपको बोले वो आप ऐसे नहीं कर पाओगे जज, वो आप अपने एक्सपीरियंस से जज कर पाओगे। जब आप टाइम दोगे यहाँ पे तब आप जज कर पाते हो, ऐसे कोई कुछ भी बोलेगा ऐसे जज नहीं कर पाता इंसान। तो बैक टू एनालिसिस, सबसे पहले हम ये जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये थी अब हमारी डेली कैंडल के पास, ये क्लोज हुई है, इसके नीचे इस लाइन के नीचे क्लोज हुई है। अब नेक्स्ट डे, अच्छा अब हमारा अभी सपोर्ट ये है, ये सपोर्ट रहेगा हमारा, ये क्या है 17,750 का ये सपोर्ट रहेगा। अब इसके नीचे जाएगा तो फिर बड़ा फॉल देखने को हमें मिलेगा। सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसने क्लोज किया, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे किसी काम की नहीं है। मैं एक सेकंड में इसको भी रखता हूँ ऐसे, अभी हम देखेंगे इसको फिर। पहले ये नाउ दिस इज गुड। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, बशर्ते कि इस लो के नीचे ये 700 इसका लो क्या है 775 ऑलमोस्ट 750 के नीचे जब ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा उसके बाद हम बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग आनी चाहिए हमारी 750 के नीचे, 17,750 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आनी चाहिए हमको, ठीक है। वीकली मार्क कर, अच्छा वेट सेकंड में देखता हूँ ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं बनी, ठीक है ठीक है गुड, ठीक है। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे इसका लो क्या है 795, इसका लो है 780, 780 का ही रखते हैं। सात सौ अस्सी, ठीक है 780 रखता हूँ मैं इसको भी। ओके, अभी कितना अच्छा पैटर्न बना है। अगर मंडे को ब्रेक ना करके या मंडे को ब्रेक करके यहाँ पे नीचे क्लोज देता है तो फॉल देखने को मिल सकता है, या फिर अगर इधर एक दो दिन घूमा ऊपर की तरफ नहीं गया, वापस यहाँ पे छोटी छोटी एक दो कैंडल बनाई, उसके बाद फॉल देखने को मिल सकता है हमको, अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी टाइम फ्रेम पे आते हैं। अच्छा मैंने इसलिए रखा था कि मुझे यहाँ पे देखना था कि ये यहाँ पे कहाँ पे 9 जनवरी 15, ठीक है 930, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। सात सौ अस्सी, इसको नहीं 770 ही रखते हैं, 774, ठीक है। अर्ली टाइम फ्रेम पे कुछ तो दिख नहीं रहा है। आज इसका हाई मार्क करके रखेंगे 18,050। ऐसे तो ये सारा जोन ये रेजिस्टेंस जोन है, फायदा है नहीं कुछ। ऊपर की साइड में तो मोमेंट हमें देखना ही नहीं है अब। हाँ ऊपर की साइड में तब मोमेंट हम देखेंगे जब ये ट्रेंड लाइन हमारी अच्छी खासी यहाँ पे बन रही है। मैं इसको करते हैं काम, इस ट्रेंड लाइन को लेते हैं, ठीक है 950 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई बेरिश कैंडल देखनी है डाउन साइड के लिए,
या फिर यहाँ पे अगर धीरे 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 करके आता है यहाँ पे, फिर नीचे जाता है, एक बार रेजिस्टेंस देता है नीचे जाता है और फिर उसको क्रॉस करता है, तो आज का हाई हम देख सकते हैं, आज का हाई टेस्ट कर सकते हैं। एज सच इसमें कुछ करना नहीं है और हमें यहाँ पे देख सकते हैं 880, सॉरी यहाँ पे हम 880 के आसपास हम देख सकते हैं, यहाँ से ये ले सकता है, यहाँ पे घूमना चाहिए। 774 को ब्रेक करेगा, नीचे सस्टेन करेगा 750 के आसपास, फिर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। गैप डाउन ओपन हुआ तो वेट करना है। गैप डाउन ओपन हुआ तो इसको टेस्ट करने आ सकता है ये, उसके बाद हम वापस देख सकते हैं नीचे की तरफ आया तो हमें ट्रेड इनिशिएट हो सकता है हमारा नीचे डाउन साइड का। गैप अप ओपन हुआ 950 या 8000 के आसपास, यहाँ पे हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का किस तरफ जाएगा। कोशिश करनी है हमें यहाँ पे बाइंग साइड का अवॉइड करने का है। हाँ, बाइंग कंसोलिडेट करके बाइंग मिलता है ना, फिर ठीक है। 1850 और 18120 का हम टारगेट देख सकते हैं। तो तो मैं बेरिश इस टाइम मार्केट में, बट हम क्या है ट्रेडर्स, एक ट्रेडर को क्या होता है दोनों साइड का हमें देखने पड़ते हैं, लेवल्स निकाल के रखने पड़ते हैं, क्योंकि बेरिश तो मार्केट है, हो सकता है एक दिन पॉज लेगा ये, और उस टाइम हम कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जैसे इस ट्रेंड लाइन का हमें इस एक दिन पॉज लेगा मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट के ऊपर निकलता है तो यहाँ तक जा सकते हैं 8050 तक, उसी में हमें मिलता है। तो हमको क्या जाता कुछ तो नहीं है हमारा, हाँ क्वांटिटी कम रहेगी ऊपर की साइड, ये हमेशा याद रखना। ट्रेंड के अपोजिट हम करते हैं तो क्वांटिटी हमेशा कम रहती है। आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जरा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ पे कंसोलिडेट, अगर साइड ओपन हुआ कंसोलिडेट किया यहाँ पे और आज की लो को ही निकाला, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या करता है, उसके बाद हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 750 का वेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मेरी ऊपर की तरफ, क्योंकि ये सारा जोन ही है रेजिस्टेंस 900 से लेके 18000 का है रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का सहारा लेना पड़ेगा अब मुझे। ये ट्रेंड लाइन अब मैं ये तो बात नहीं कर सकता, यहाँ पे भी एक ये मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेंड लाइन क्यों मुझे काम आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक स्विंग है, ये भी रेजिस्टेंस कम कर सकता है। यहाँ पे भी एक लो है, ये भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 950 980, यहाँ पे 900, यहाँ पे और 1829 30, तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन मेरे काम की आती है। यहाँ पे जब यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे टच करना चाहिए तो एक पॉइंट मिलता है हमें कि भाई अब ये रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, क्योंकि सारे जोन को हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अक्सर देखो होता क्या, जो इनिशियली काम करते हैं हमें यहाँ पे भी दिखेगा, जो न्यू भी होगा, न्यू भी को ये भी रेजिस्टेंस दिखेगा, यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस दिखेगा, ये तो रेजिस्टेंस है ही ऑलरेडी, ये तो रेजिस्टेंस है ही, ये भी रेजिस्टेंस। काम कहाँ पे करेगा, तो कुछ ना कुछ तो हमको चाहिए ना पॉइंट, एक वो पॉइंट हमको एक ये टर्न है प्रोवाइड करती है, वो पॉइंट की उस टाइम के लिए अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसके बाद पोजीशंस कवर नहीं, क्योंकि देखो सबने बनाई होगी पोजीशंस, यहाँ पे कुछ ने यहाँ पे रखा होगा, कुछ ने यहाँ पे, हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हुआ मिसाल के तौर, तो ये वेट करेंगे कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे तो रुकेगा मार्केट, उसका फिर वो स्टॉप लॉस रखेंगे, या ऑलरेडी जिनने यहाँ पे सेल शॉर्ट करके रखा है तो वो भी देखेंगे कि गैप अप ओपन हुआ या ऊपर जाते के टाइम कुछ ना कुछ तो उनको देखना है कि वही जो हम मेरे लिए वो ये ट्रेंड लाइन प्रोवाइड करेगी, वो पॉइंट इंट्राडे के बेसिस पे। सो आते हैं आप बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा मैंने आपको ये तो मैंने आपको बताया, इसको पहले डिलीट करते हैं।
फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट डे इसके ट्रेंड लाइन के नीचे एक फॉल देखने को हमें, बड़ा फॉल देखने को हमें मिल सकता है। ये ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का फॉल है ये 300 पॉइंट्स का फॉल है, 300 पॉइंट का फॉल फ्राइडे के दिन। अगर यही फॉल कल मिल जाता थर्सडे के दिन, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाता हमारा ऑप्शन। आते हैं अब, अच्छा इसने तो इसके पास ये ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कोई काम की नहीं है अब मेरी। अच्छा पहले मैं ये डिलीट कर, एक सेकंड में देखता हूँ यहाँ पे। पहले हम हमारे मार्केट जोन डिलीट कर दें। ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने इसलिए रखा था यहाँ पे, इसने इसका रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया। इसको भी रखता हूँ अभी ऐसे ही। आते हैं हम अब, ये कौन सा लेवल था, 292 का लेवल था, ये लो क्या 298। इसका लो क्या है। अच्छा पहले आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, ये लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, 41,500 का जोन। इसके नीचे हमको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं इस पे 41,500। ठीक है, इसको मैं पहले मार्क कर लेता हूँ 580 के आसपास, बाद में देखेंगे फिर वो इंट्राडे में कहाँ पे मोमेंटम कैसे होती है। ये लो क्या है 41,877। ठीक है, 41,880 रखते हैं अभी। अच्छा वीक का हाई हमने मार्क किया हुआ था कि नहीं, वीक का हाई 43,580, 43,580, 580 का लेवल। ठीक है, वो तो अभी दूर है बहुत। ये रहा 580 का लेवल, 80 का लेवल। ठीक है, ये भी मार्क करते हैं हम, इसका हाई 680 का हाई है इसका। अब आती है हमारी बारी आवरली इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, इसको तो इसने टेस्ट किया है 267, 300। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो मेरे किसी काम की है नहीं। इसको मैं ठीक है यहाँ पे ज़रा मैं देखता हूँ, इसमें ये कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरा 380 का लेवल मेरा ये रहेगा इसमें। अब मेरा 380 का रहेगा इसमें। इसको करता हूँ मैं यहाँ पे 9 जनवरी 15। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पे हो गया 380। 380।
ठीक है, आते हैं आप आ लेते हैं, ये खोल लिए। आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 15 मिनट के टाइम पे फाइन गुड 250। हाँ ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी मैं देखता हूँ, यहाँ से फॉल आया था। ठीक है ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे घूमता है, इस रेंज के बीच में कुछ नहीं करना है। 880 से लेके 270 कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे आके कंसोलिडेट करता है 1-2 घंटे, नीचे की साइड डाउनफॉल हमारा नीचे की साइड की पोजीशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे पहुँच के कंसोलिडेट करता है, इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट देता है, तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से पोजीशन ओपन हो जाएगी ऊपर की तरफ। डायरेक्ट फ्लैट ओपन होता है, डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक करता है, ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, इस रेजिस्टेंस पे काम करना है, हमें डाउन साइड का मूव देना। गैप डाउन ओपन होता है, फिर भी कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत, यहाँ पे गैप डाउन होके कम कंसोलिडेशन चाहिए, ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हम ट्रेंड में ही है, नेगेटिव ट्रेंड में ही है। गैप अप ओपन होता है इस लेवल के पास या इसके पास, तो हमें ऊपर फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, किस हिसाब से वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद प्राइस एक्शन देखना। सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार इसको हम घुमा के। ठीक है, हाँ ये मान के चलो, आपकी मिसाल के तौर पर फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ के आसपास की ओपनिंग होती है, डायरेक्ट ब्रेक करता कुछ नहीं करना है हमें, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का जोन है, यहाँ पे भी फंस सकते हैं हम। यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन चाहिए 10-15 मिनट, कंसोलिडेशन चाहिए 20-25, 10-15 मिनट नहीं, 20-25 मिनट, आधे घंटे कंसोलिडेशन चाहिए कम से कम, उसके बाद ब्रेक करता है तो देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।